हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज हम लोग आ गए थे सुबह ही खेत, और 7 बजे तो ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। धूप भी देखिए परे वाली पहाड़ी में है। उसके बाद हम लोग लग पड़े थे ब्रेकफास्ट करने, और यहाँ पे हमारे ज्वारू भी आए थे, दीदी। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करके हम लोग लग पड़े थे फिर से बिजाई करने। ठंड से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके बाद वो धूप आने के बाद जैसे सोचना राहत मिल गई, क्योंकि आजकल हमारे बहुत ही ठंड पड़ गई। यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जी भी आ गए थे, हमारे ज्वारू। तो हम लोग बैठ गए थे अभी रेस्ट करने। अभी हुआ था हमारा फ्रूट टाइम, क्योंकि हमारे ऐसे ही होता है गांव में, फ्रूट टाइम रेस्ट करते समय हम लोग ऐसा ही करते हैं। फिर यहाँ दिख गए थे अखरोट, तो मेरे हस्बैंड ने निकाल दिए थे छोटे से पेड़ से अखरोट, तो हम लोग भी बैठ गए थे अखरोट खाने। उसके बाद हम लोग लग पड़े थे फिर से बिजाई करने। उसके बाद हम लोगों ने लंच किया और फिर से लग पड़े थे अपने काम पे। मैं निकल पड़ी थी घर की तरफ। मैंने जाना था आधे रास्ते तक, क्योंकि मेरी देवरानी जी ला रही थी चाय। तो यहाँ रास्ते में मिल गए मुझे बहुत सारे पपीज़। चाहिए तो किसी को कमेंट में बता देना, फ्री में ले जाना। तो फिर नीचे से आ रही थी मेरी देवरानी जी, और यहाँ पे हम दोनों ने फिर सामान कर दिया था एक्सचेंज। मैं ले आई थी सुबह के जो लंच के हमारे बर्तन थे वो घर। तो मेरी देवरानी जी उनको ले गए, और मैं फिर चाय और बीज लेके निकल पड़ी थी वापस। और मेरी देवरानी जी निकल पड़ी थी घर के लिए। ऐसे ही आजकल ना बहुत ज़्यादा काम होता है, तो हम लोग आजकल सब कुछ लंच ब्रेकफास्ट वगैरह खेत में ही करते हैं। पहाड़ों की लाइफ ऐसी होती है, जब वर्क होता है तब वर्क ही देखा जाता है, तो सब कुछ खाना पीना खेत में ही हो जाता है। फिर हो गया था हमारा चाय टाइम। फिर यहाँ पे आज हमें चाय बिस्कुट भेजे थे मेरी देवरानी जी ने। फिर हम लोग खा रहे थे सब चाय और बिस्कुट। फिर हम लोग उसके बाद थोड़ी देर बैठ गए थे आराम करने। देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद फिर से करनी थी हम लोगों ने बिजाई। लहसुन पता नहीं आज होगा कि नहीं होगा ख़त्म। तो ये देखिए हम लोग कर रहे हैं बिजाई। तो ऐसे ही होता है पहाड़ों में, शाम को थोड़ी मस्ती भी चल पड़ी थी हमारी। देख सकते हैं आप लोग, पहाड़ों में ऐसे होता है, थोड़ा एंजॉय मस्ती काम भी। और उसके बाद हम लोग शाम को लग पड़े थे गौ माता के लिए घास निकालने। तो थोड़ा ऑफर भी चला था, तो दीदी जी ले गई थी घास अपनी गौ माता के लिए भी। गौ माता तो नहीं, इनके तो बिड्डू है जो हमारे ज्वारू आए हैं आज। तो ऐसे ऐसे निकल गया आज पूरा दिन खेत में ही। तो पहाड़ी लाइफ ऐसी होती है, जो पहाड़ों में रहते हैं उनको तो पता है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।